डीएससी बहाल किया, इससे जो डीएससी समाज है बहुत खुश है। हमारे विधायक शकुंतला खट्टक को ही देख लो, भारतीय जनता पार्टी का राज था, उनका लड़का एससीएस ऑफिसर लगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूटता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं वो हमारे बंदे वोट हैं। अब आगे भी 10 साल और 15 साल 20 साल नहीं आएगी। राम राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई धनराजा लाल आज कलानौर में। जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहे हो, हमारे साथ दो शख्सियत जुड़ चुकी हैं जो आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। सोनू जी युवा मंडल महामंत्री भी हैं और हमारे साथ जुड़ चुके मंजित युवा मंडल के अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहले इनसे यही जानने वाले हैं कि आखिर क्या कारण हुआ कि भाजपा सरकार आई है। सोनू जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, आप महामंत्री भी हो यहाँ से भाजपा के, तो सबसे पहले यही बताइए क्या कारण हुआ कि यहाँ भाजपा सरकार बनी है। देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि भाजपा सरकार ने अपना जो 10 सालों तक जो सरकार रही थी और जो तीसरी बार बनी है, तो उन्होंने अपना काम किया है। जनता में जाके हम भी साथ में मिलके लोगों से संपर्क में आए हैं और जितना हो सका हमने भाजपा सरकार है उसकी नीतियों को और उसकी जो अच्छाइयाँ हैं सरकार की, वो लोगों के को जागरूक किया है, उनकी नीतियों को बताया है बीजेपी सरकार की, तो लोग जागरूक हुए हैं उन चीज़ों को लेकर। बात करें कलानौर हल्के की, तो यहाँ क्या खामियां रही कि भाजपा की सरकार नहीं बन पाई, यहाँ से कांग्रेस की विधायक शकुंतला खट्टक बनी। जैसे कि हमारा मेन यहाँ से पब्लिक में यही हुआ था कि हुड्डा 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 हुड्डा, हर जगह हुड्डा ही सरकार है, लेकिन हुड्डा सरकार एक फैल हो चुकी थी। उसका क्या कारण है फैल होने का? मेन कारण क्या था कि झूठे वादे करना। किस प्रकार के झूठे वादे किए? जैसे कि लोगों को नौकरी दिलाना, वो पैसे के उस दम पे दिलाना था। लोगों को रोजगार था, वो प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा था। ठीक है भाई, यही कुछ एक कारण थे जिनकी वजह से सरकार नहीं है। लेकिन जो जनता में एक फेक वो डाल रखी थी कि हुड्डा सरकार आएगी, हुड्डा सरकार है, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं था, धरातल पे जीरो था। और कलानौर में भी काफी पुरजोर मेहनत करी है हमने, ऐसी बात नहीं है। हमने कलानौर के 3 मंडल हैं जिसमें हमने 2 मंडल से बीजेपी को जिता के भेजा है। सिर्फ एक मंडल है सुनारिया मंडल की तरफ से जो कि हम थोड़े कमजोर रह गए और पुरजोर हमने मेहनत करी है उसी। राम राम मंजित भाई। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? बिल्कुल ठीक है जी। मंजित भाई, एक बार हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या कारण हुआ कि कलानौर हल्के में यहाँ से विधायक कांग्रेस की बनी है। ऐसा है जी, हर जगह जो हमारे अपोजिट थे, कांग्रेस के जो लोग थे, उन्होंने पूरा उड़दंग मचा रखा था कि भाई कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। जिसे जो नीचे के जो काम करने वाले हैं, एससी बीसी ओबीसी जनरल, वो थोड़े विचलित हो गए कि भाई राज तो इन्हें करना है। तो आप कहना चाह रहे हो कि कंफ्यूज हो गए हो और डिसाइड नहीं कर पाए कि हम अपना नेता कौन सा चुने। बीजेपी में जो है काम किए बीजेपी सरकार ने, पूरे 10 साल मेहनत लगातार जी तोड़ मेहनत की। भाई पर्ची खर्ची को लगा लो, 3 तलाक को लगा लो, कोई भी काम उठा लो बीजेपी का, राम मंदिर को लगा लो, अयोध्या में नौकरियों में लगा लो, किसी भी चीज में लगा लो, हर तरह से काम किए बीजेपी ने। जब जाकर 48 सीटें हमारी आई हमारे पक्ष में और पूरे बहुमत से सरकार आई हमारी। लेकिन जो ये अपोजिट वालों ने जो हुड़दंग मचा रखा था कि भाई हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार आएगी, उन्होंने ये देख भी लिया कि भाई हमारी सरकार अब आगे भी 10 साल और 15 साल 20 साल नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसका मेन रीजन यही है जी, भारतीय जनता पार्टी के कार्यों को देखिए आप, बिना खर्चे बिना पर्चे कितने लोग नौकरी लग रहे हैं, बताइए आप। अभी कलानौर हल्के की बात कर रहे हैं हम। कलानौर हल्के में जो खामियां रह गई भाजपा की ना आने की, तो उसे किस प्रकार आप पूरी करोगे? किस प्रकार उन खामियों को ढूंढ के उनका निवारण करोगे? जो हमारे मंडल हैं, हमारे यहाँ पे जैसे कलानौर मंडल है, सुनारिया मंडल है, इसी तरह हमने 3-4 मंडल बना रखे हैं कलानौर विधानसभा के ऊपर। तो हम 2-3 मंडलों में तो हमारी जीत। आप अपने मंडल की बात करिए, आप जिस मंडल के युवा अध्यक्ष हो, तो उस में क्या किस प्रकार खामियां ढूंढोगे और कैसे उनका निवारण करोगे? जैसे हमारा कलानौर मंडल है, हमने वैसे हमारे कलानौर मंडल में से रेणु डाबला जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थी, जिता के भेज रखी है। और फिर भी हमें अब ये 5 साल हमारी सरकार बनी है, हमें मिला है जो 5 साल मेहनत करने का, जो अब भी हम डोर टू डोर करेंगे। अभी हमारा चला हुआ है सदस्यता ग्रहण अभियान, चला हुआ है हमारा। भारतीय जनता पार्टी के
सदस्य बनाएंगे उनको, और फिर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य हैं, नीतियां हैं, उनको बताएंगे। उनको जितने भी भाई सरकार जो मुहिम करा रही है, सिर्फ कोई भी सुविधा हो वो उनको दिलाने में उनका काम करेंगे। हम उनका काम कराएंगे तो वो ऑटोमेटिक हमारे संपर्क में आ जाएंगे और हमारा वोट डालेंगे। एक समाज का हमने यहाँ विरोध प्रदर्शन भी देखा है, कलानौर हलके में विशेष रूप से। तो निर्दलीय उम्मीदवार भी उन्होंने उठाया था, प्रेम सिंह को। तो क्या वो उसका कारण भी ये रहा है, यहाँ की से हार का कारण मुख्य रूप से भाजपा का? और भारतीय जनता पार्टी के जो वोट हैं वो हमारे बंदे वोट हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता टूटता नहीं है। कि कोई भी किसी भी पार्टी का आकर ये बोल दे भाई मैं इतने रुपए दे दूंगा या ये कर दूंगा वो कर दूंगा नौकरी दे दूंगा, हमारा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता टूटता नहीं है। और रहा भाई, उन्होंने अपना आजाद उम्मीदवार उठा रखा था कलानौर विधानसभा से, प्रेम प्रधान जी को। उन्होंने मेहनत की लेकिन रिजल्ट ना लाने में असफल रहे। उनका मेन कारण ये था कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कम्युनिटी के ऊपर ध्यान रखा। सर्व समाज में वो नहीं जा पाए, ना ही मेहनत कर पाए। सिर्फ उनका तो मेन कारण विधायक शकुंतला खट्टक की तरफ ही था इशारा। हमारा उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, कुछ वोटों का फर्क पड़ा लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। मतलब उन्होंने अगर वोट खींचे हैं तो सिर्फ कांग्रेस के ही खींचे हैं, आपकी जो भाजपा के वोट बिल्कुल नहीं टूटे इसके? नहीं, कुछ कम्युनिटी से फर्क पड़ा है, कुछ वोट तो हमारे भी टूटे हैं। भाई उन्होंने अपना आजाद उम्मीदवार उतार दिया, कोई उनके परिवार से था जो हमारा बीजेपी पार्टी का कार्यकर्ता है, उन्होंने डाले हैं वोट। हम ये तो नहीं कह सकते कि नहीं डाले हैं, कुछ लोगों ने डाले हैं। और जो बाकी वोट हैं उन्होंने प्रेम प्रधान जी को दिए भी हैं। भाई कुछ वोट उनके बता रहे थे 5500 कुछ वोट हैं, कोई कह रहा था 45,000 कुछ वोट हैं, कोई 55,000 बता रहा था। तो उनके तो 11,000 वोट आए हैं, बाकी वोट कहाँ गए? अभी जो नायब सैनी ने 25,000 नौकरियां शपथ ग्रहण समारोह से पहले दी हैं, तो उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है? और कलानौर हलके में लगभग कितनी नौकरियां चुकी हैं? अभी जो माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो शपथ लेने से पहले 24,800 कुछ नौकरियां थी जो दी हैं, उनमें से हमारे कलानौर विधानसभा से 750-800 बच्चों का चयन हुआ भी है, जिस जिसमें से हमारे भी कुछ परिवार के भी थे, हमारी कम्युनिटी के भी थे भाई, और भी दूसरे समाज के थे, सर्व समाज से मतलब। और गरीब के जो बच्चे हैं, जो पढ़ लिख कर जो आगे नहीं आ पा रहे थे, अपना हुनर नहीं दिखा पा रहे थे, जो सिर्फ पहले जो सरकार थी कांग्रेस पार्टी जो पैसे देकर लगा देते थे, अब उन्होंने अपना हुनर दिखाने का मौका मिला है। पढ़ाई लिखाई करके मेहनत करके भाई किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, तो वो बच्चे भी आज नौकरियों पे लगे हैं। एक तरह से कंपटीशन भी होगा, अभी पढ़ाई को लेकर, शिक्षा एजुकेशन को लेकर कंपटीशन होगा। अब जैसे आप ही देख लीजिए, किसी पड़ोस में एक बच्चा लगता है बिना खर्ची के लग गया, तो दूसरा उसका पिता यही कहेगा बेटा वो नौकरी लगा है। क्यों लगा? उसने पैसे नहीं दिए किसी को, वो बिना पैसे देकर पढ़ लिख कर नौकरी लगा है। उसकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर थी फिर भी नौकरी लगा है। बेटा तेरे पास तो सब कुछ है, पढ़ और फिर नौकरी लग, बिना पैसे के, क्योंकि पैसे नहीं दे रखे। पैसे देने वाली लेने वाली सरकार है ही नहीं है, बिना पर्ची के बिना खर्ची के निस्वार्थ भाव से लगवाती है। अभी हमारे विधायक शकुंतला खट्टक को ही देख लो, भारतीय जनता पार्टी का राज था, उनका लड़का एससीएस ऑफिसर लगा एसडीएम की पोस्ट पर। क्यों लगा? उन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने कोई भेदभाव नहीं किया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की नेता थी, वर्तमान विधायक थी। अगर भेदभाव करना होता तो क्यों लड़का लगाती उसका? तो ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये निस्वार्थ भाव से काम कर रही है और बिल्कुल पिछड़े वर्ग में अंत्योदय की भावना से कार्य कर रही है, बिल्कुल। और यही कारण है इसका तीसरी बार, भारतीय जनता पार्टी का यही कारण है कि तीसरी बार जो सरकार बनी है, यही कारण है कि निस्वार्थ भाव से लगी हुई है। इसके कार्यकर्ता जो हैं वो भी बिल्कुल निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। क्या आने वाले इलेक्शन में जो ये भर्तियां हुई हैं, अगले 5 साल बाद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा? हाँ बिल्कुल देखने को मिलेगा भाई साहब, क्योंकि आते ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने 24,800 वैकेंसियों पे नौकरी लगाई है। 24,800 जिनके परिवार में से गरीब परिवार था भाई, कोई अमीर का लड़का भी था, कोई गरीब का लड़का भी था, जिसके परिवार में से नौकरियां लग गई, उनका वोट कहीं नहीं जाएगा, वो भारतीय जनता पार्टी को देंगे। क्योंकि उनको पता है एक पैसा देकर नौकरी नहीं लगे हैं, बिना पैसे के नौकरी लगे हैं। और बिना पैसे के मेहनत के आधार पे, शिक्षा के आधार पे अगर कोई नौकरी दे सकता है तो भारतीय जनता पार्टी है, इसके अलावा कोई भी सरकार नहीं है। डीएससी बनाई है सरकार ने, इसके पीछे क्या मकसद था इनका? क्या कारण है कि ये डीएससी बनाई गई है?
डीएससी भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बनाई। डीएससी तो सरकार तो इन्हीं की है। इन्होंने तो इसको तोड़ा है, ए और बी को तोड़ा है। जो ए बी जो इन्होंने बना रखा था, जो वर्गीकरण कर रखा था, इन्होंने तो इसको तोड़ा है। पहले माननीय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उन्होंने हमारे को शिक्षा में, एजुकेशन में दिया आरक्षण। और अब माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बनते ही इन्होंने हमारे को नौकरियों में आरक्षण दिया। इसके पहले ही हमारे जो डीएससी समाज के जो नेता थे, स्वदेश कबीर जी थे, धर्मवीर डावला जी थे, और भी देवीदास वाल्मीकि जी थे, अमरजीत सोलंकी जी भी थे, जो एसडी टू सीएम रहे हैं, राज्यपाल के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं। ये जो वर्गीकरण हुआ है, इसका कितना बेनिफिट जनता को मिलने जा रहा है? बहुत बेनिफिट मिलेगा जी, बहुत ज़्यादा बेनिफिट इसका मिलेगा। नौकरियों में आरक्षण में बहुत ज़्यादा मिलेगा इसका, क्योंकि 10% जो आरक्षण था, अभी टोटल 20% आरक्षण था। 10% चमार कम्युनिटी को दिया गया था, 10% संताली जातों को दिया गया था। 10% में चमार कम्युनिटी के जो बच्चे नौकरी पढ़ लिख कर लगते थे, और 10% में संताली जात के बच्चे लगते थे। तो अगर आप देखोगे, हिसाब लगाओगे, तो 1-1% भी हर एक कम्युनिटी के बांटा नहीं आ रहा था। ये अलग से इनको दे दिया गया है, अलग से हमारे को दे दिया गया है। 18 साल बाद इनको मिला है ये। तो अब जो ये भी वैकेंसियाँ निकलेंगी, अब इनकी जो डीएससी के आधार पे इनकी वैकेंसी निकलेंगी, तो ये इनका ये प्रॉपर से फायदा उठा सकेंगे और बच्चे अपना हुनर दिखा पाएंगे, जो हमारे रह जाते थे जो बच्चे, क्योंकि इनकी वैकेंसियाँ खाली 3 या 4 सीट निकलती थी, उन पे फार्म भर देते थे 100, 150, 500, 1000, 2000, तो नहीं लग पाते थे, क्योंकि वैकेंसियाँ कम होती थी, बच्चे ज़्यादा होते थे। अब वैकेंसियाँ भी ज़्यादा होंगी और बच्चे अपना लग पाएंगे। अपनी तरफ से मुख्यमंत्री तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी बनने पर उनको बधाई देना चाहता हूँ। युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष मंजीत कलानूर की तरफ से, और युवा मोर्चा मंडल महामंत्री सोनू कायत की तरफ से, और जितने भी हमारी कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं मंडल के युवा के, उन सभी की तरफ से बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को। और दूसरे नंबर पे जो उन्होंने पहली कैबिनेट की मीटिंग के अंदर डीएससी को बहाल किया है, उसके लिए भी उनका हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। सोनू जी, एज ए महामंत्री होते हुए आपको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई और इलेक्शन के टाइम में आपने कौन कौन सी जिम्मेदारियां निभाई? महामंत्री के नाते मुझे डोर टू डोर जनता में जाके अपने सरकार की नीतियाँ और उसके विचारधाराओं को और काम के प्रति लोगों को जागरूक किया था। यही मेरी जिम्मेवारी थी, घर घर जाके लोगों को जागरूक करना और बीजेपी को वोट क्यों दे उसके लिए जागरूक करना। यही तो क्या रिस्पॉन्स मिला उसका? हमारे हल्के में बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और बीजेपी जो कलानूर मंडल से जीत के निकली है हर बार। अभी क्या ये जो भाजपा का परिवार बढ़ाने के लिए क्या करने वाले हो आप? भाजपा का परिवार बढ़ाने के लिए अभी बीजेपी ने सदस्यता अभियान शुरू किया है, जो जिसमें जितने ज़्यादा सदस्य मेंबर बना रहे हैं हम, तो लोगों को जा जाकर मिल रहे हैं, सदस्यता ग्रहण करा रहे हैं या खुद भाई करा भी रहे हैं, कर भी रहे हैं। लोग खुद अपने जागरूक हो रहे हैं और लोग सरकार की नीतियों को देखते हुए लोग अपने आप बीजेपी से मिलना चाह रहे हैं। जो वर्गीकरण किया है सरकार के द्वारा, क्या उससे खुश हो आप लोग? हाँ, बिल्कुल खुश हैं जी। ये हमारे 2006 में टूटा था, 6 से शुरू हुआ था, मान लें अलग कर दिया था ए बी को, और ये जो डीएससी बहाल किया, इससे जो डीएससी समाज है बहुत खुश है। लोगों को शिक्षा में और नौकरियों में जो आगे आगे बढ़ने का जो मौका मिलेगा, लोग बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। अपनी तरफ से सरकार तक क्या संदेश पहुंचाना चाहोगे? मैं तो यही संदेश दूंगा कि मुख्यमंत्री हमारा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ऐसे दिन अच्छा काम करते रहें। मुख्यमंत्री से खुश हो? हाँ, बिल्कुल खुश हैं जी। क्या कारण है खुश होने का? सारी जनता खुश है। क्या कारण है खुश होने का? खुश होने का सबसे मेन कारण यही है कि जो बोलते हैं वो करते हैं। उन्होंने सबसे जितना भी जो वादे किए थे इलेक्शन से पहले और इलेक्शन जैसे एग्जाम्पल देकर बताइए, क्या बोलते थे और क्या किया? एग्जाम्पल के लिए तो पहले तो मैं यही कहूँगा, नौकरियों के लिए बोला था उन्होंने कि शपथ लेने से पहले मैं नौकरियां दूंगा, उन्होंने दिया। दूसरा, उन्होंने डीएससी के लिए भी बोला था,
तो डीएससी की पहली कलम पे उन्होंने डीएससी बहाल किया। और इसके अलावा भी कई काम थे जो उन्होंने पहली कलम में जो वादा किया था उन्होंने अभी जस्ट में पूरा किया। जुबान के पक्के हैं। जुबान के बिल्कुल पक्के हैं, जो कहते हैं वो करते हैं।